किसी को नहीं पता, बात का सलूशन निकलेगा। रूल सबके लिए इक्वल ही बने हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सब लोगों का दिल से शुक्रिया। कल के वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, भरपूर लाइक दिया और भरपूर ही मेरे पास कमेंट भी आया। आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ वॉइस ओवर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा ही लगेगा, क्योंकि लेट नाइट में इस समय आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि लिंक नहीं टूटना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर भारत बंद है आज, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो है नेट बंद रहेंगे। मे भी हो सकता है वाईफाई भी स्लो चले, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बिकॉज आज मैं बहुत थक गई हूँ, कल से मैं आप लोगों को 3-3, 4-4 वीडियो दे रही हूँ इसलिए। और उम्मीद करती हूँ कि 250 लाइक मैंने मांगे हैं, तो हो सकता है कि 250 तक पहुँच ही जाए। मेरी वाईटी फैमिली बहुत ही प्यारी है और मुझे बहुत ही सपोर्ट करती है, और मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग की, सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आप लोग एग्री करोगे आज की मेरी बातों से? अगर डिसएग्री भी करोगे तो क्यों करोगे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलिए जी, बताती हूँ कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बोनापति बताएगा सच्चाई। बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर हो गई है ना। जज साहब ने जो है बहुत फटकार लगाई क्या इन दोनों की। जज साहब ने बोला कि देखिए, एक तो दोनों लोग एक दूसरे को डाइवोर्स तो देना नहीं चाहते हो, फिर साथ भी रहना नहीं चाहते हो, तो बच्चे को जो है पिता से मिलवाने का ये सब चीज़ें जो है प्रोसेस चल रहा है। मतलब क्या है, व्हाट इज़ दिस। जो है जज साहब ने ये बोला। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि आप अपने रिश्ते को पहले एक टाइम दीजिए, कम से कम 6 मंथ का। ऐसा मेरा सोचना है कि आप लोग एक बार साथ रहें, अपनी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट करें, आपसी बैठकर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। में भी आने वाला जो टाइम है आपके बच्चे के जो फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। इसलिए में भी हो सकता है जज साहिब ने इनको साथ रहने के लिए बोला है। ऐसा ही आज के एपिसोड में नन्नू ने थोड़ा सा इशारा किया है कि कानून पर उनको विश्वास है, और दूसरी बात जज साहिब का जो भी फैसला है वो सर आंखों पर है ना, इसलिए थोड़ा सा इशारा हुआ है। लेकिन ये जो बातें हैं, उसने कहा है चलिए उसको बुलाकर जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंसान जो है ना, वो घुट घुट कर जी रहा है। ऐसी कुछ ऐसी वर्डिंग है जिसपे कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जज साहिब के फैसले से में भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो। देखिए, जज साहिब जो है वहाँ पर पुत्तन ने भी ये बात बोली कि वो गृहस्थी होते हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ पुत्तन को, अनमैरिड लड़कियाँ भी जो हैं वो जज है। मैं अपनी भांजी की ही बात करना चाहती हूँ, वो जज है और उसकी उम्र है 26 साल। अब आप समझ सकते हो, यहाँ दिल्ली में ही है वो, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जज का काम होता है सच का साथ देना, है ना। जज को वो सच्चाई नज़र आती है जो इन बेहुदा लोगों को नहीं आती है। मे बी मैं बेहुदा किसको कह रही हूँ आप लोग समझ सकते हो, है ना। जिसने ये चीज़ें बोल दी कि मुंह काला करवा के आया, मतलब मुंह काला करवाने का मैं भी एक तरफ से सोच रही थी कि मैं भी ये सोच रही होगी कि इनके कज़न की वजह से, है ना। कज़न को लेकर अब जो है नन्नू इसके कज़न से नहीं मिल सकता, उनसे बातें बातें नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो सकता है ना। लेकिन नहीं, मुंह काला करवा क्या है। एक तो ये टाइटल इसको चेंज ही कर देना चाहिए था, जहाँ फिर इसका ये भी इशारा है, देखा ना तुम कोर्ट तक चले गए तो हो गया ना मुंह काला। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन कहना ये लोग बंद करें, जाने की झूठी। और ये पुत्र गृहस्थ जीवन होता क्या है, पहले उसको जो है शुरुआत करें अपनी गृहस्थी की। गृहस्थी कैसे बसाई जाती है पहले तो ये ही सीख लें, है ना। उधर मदर को शॉक्ड किया, मदर स्पीचलेस थी, मदर के पास कोई वर्ड नहीं था, है ना। तो एक चीज़ और है, झूठी ने भी आज टाइटल खेला है ना। झूठी कह रही है कि वो क्विट कर रही है, वो यूट्यूब छोड़ रही है। अरे भैया, उसको इतने सारे कमेंट आए हैं, उसने सबने बोला है कि हाँ बहन तू छोड़ ही दे यूट्यूब, वो ज़्यादा अच्छा है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, झूठी का कहना है कि उसने कैसे पैसे थोड़े थोड़े जोड़कर जो है वो ये सब इतनी महंगी एसेसरीज अपने घर के लिए जो है वो लेती है। अच्छा, इसकी कौन सी परचून की दुकान है, जहाँ कौन सी इसकी शॉप चल रही है, जहाँ कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जहाँ डेली से इसको जो है अर्निंग होती है, फिर वहाँ से वो पाई पाई बचाती है अपने घर खर्च के लिए। लेकिन नहीं, मंथली इनको सैलरी आती है, और लेकिन रोज़ाना ही इसकी शॉपिंग होती है, तो कौन सी पाई पाई बचाती है। लेकिन चॉपर के लिए उसको 1 मंथ सोचना पड़ता है। ये झूठी बड़ी वाली झूठी है, पदौड़ी कहीं की। अच्छा, यूट्यूब क्विट कर ही देना चाहिए इसको, क्योंकि प्रेगनेंसी वाला गेम वो फिर से खेलना चाहती है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने झूठी को
यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि उन्हीं के कहे पर, उन्हीं के कदमों क्या कहते हैं, पदचिन्हों पर चलती हुई पुत्तन नजर आती है। लेकिन पुत्तन की ये जो वर्डिंग है, वो पुत्तन के जो टाइटल है, वो समझ से बाहर थे कि वो बता ही नहीं सकती, मुंह काला करके है, मतलब कुछ भी बोलोगी, है ना। और जी, करैक्टर पर तो हमने आज तक कभी किसी भी बहू बेटियों के ऊपर बात नहीं की। और मैं अपनी वाईटी फैमिली से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आप लोग कमेंट करते हो तो कमेंट लिखने के बाद एक बार प्लीज़ रीड करा करें। जो हमारे करैक्टर हैं उन्हीं के नाम आप मेंशन किया करें। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं उनको लाइक नहीं देती हूँ या फिर मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। सो आप एक चीज़ और भी मैं कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के किसी भी लड़की के करैक्टर के बारे में बिल्कुल भी ना लिखे, है ना। और एक चीज़ यहाँ पर, ये मर्दों की दुनिया है, एक ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए, बेशक आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो, है ना। हम लोगों ने तो आज तक यही सुना है, यही देखा है कि मर्दों की ही दुनिया है। और यहाँ पर नन्नू भी कहता है कि आदमी घुट घुट कर जीता है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने कहने पर आए वो सब चीज़ें तुमने भी कही, जब पुत्तन कहने पर आई पुत्तन ने भी कही। लेकिन हाँ, नो डाउट 90% उन्होंने कही, 10% नन्नू ने कही। उसमें जो है झेलना किसको पड़ रहा है, नन्नू के मदर को। मेरे को किसी ने कमेंट किया बड़े तड़के भड़के लफ्ज़ों में, उनको मैं तड़के भड़के लफ्ज़ों में ही रिप्लाई देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, रिप्लाई देना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्या कमेंट किए। 3 कमेंट किए। पहले तो उनको यही नहीं पता कि वो कौन सी शर्मा है ना। अच्छा, लिखते हुए जब उन्होंने सारा वो चीज़ करा, जब उनका धर्म चेंज था, है ना, मैं हैरान हूँ, आप किस मज़हब से हो, पहले तो आपको यही नहीं पता, है ना। और दूसरी बात है, आप कहते हो कि आपके लिए या फिर दूसरों की बेटियों के लिए, तो मैं कहना चाहती हूँ भगवान ने एक ही नन्नू बनाया, भगवान ने एक ही पुत्तन बनाई है, और उसके बाद उन्होंने अपना वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। सच्ची बात बताती हूँ, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं होते। सो प्लीज़, आप जो सोशल मीडिया पर नहीं है, फिर वो चाहे ए बी है, कोई एक्स है, कोई भी है, ABC, तो प्लीज़ आप उनके नाम ना लिखा करें, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिसने मुझे ये यहाँ पर कमेंट किया, उसको मैं तड़कता भड़कता ये आंसर दे रही हूँ, और मैंने ब्लॉक भी कराया उनको, है ना। वो ब्लॉक करना ज़रूरी था, क्योंकि वो मे बी पुत्तन की वो सपोर्टर है। हमें उससे मतलब नहीं है, आप किसी के भी सपोर्टर हो, आपको अच्छा लगता है वो, आप जाइए उनको वहाँ पर कमेंट करिए, है ना। लेकिन आप यहाँ पर आकर आपको हम अपनी लाइफ नहीं दिखाते हैं, इसलिए आप हमारी लाइफ पर बिल्कुल भी बोल नहीं सकते हो। ये हरगिज भी मैंने कभी किसी को हक नहीं दिया। ये हमारी लाइफ है, हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, वो सोशल मीडिया पर हमने अपनी लाइफ नहीं रखी हुई है। और पहले तो आप अपनी खुद को ही देख लो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो ही नहीं आपको पता। जहाँ तो आपकी आईडी फेक है, जहाँ आप फेक हो, जहाँ फिर एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है कि आप सरहद के उस पार के हो, जहाँ सरहद के इस पार के हो। चलिए, ये वो बात थी। अच्छा जी, एक चीज़ और है, उन्होंने बोला कि नन्नू की मदर और नन्नू की जो सिस्टर है, उन्होंने पुत्तन की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की, है ना। तो उनसे एक चीज़ यहाँ पर, आप सब लोग कमेंट रीड जरूर करा करें, रिप्लाई भी दिया करें उन लोगों को, है ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों मैं अपनी वाईटी फैमिली से पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आपने कभी देखा है इस बोनापति कहना दाढ़ी नहीं आती है, मतलब दूसरे चैनल वालों से गंदा जितना हो सके बुलवाना, है ना। और अपनी ही सिस्टर इन लॉ के लिए उनके करैक्टर तक कहाँ तक पहुँचाना, है ना। फिर अपने ही कज़न के लिए, रियल सिस्टर ही है ना, कज़न सिस्टर, उनके करैक्टर तक पहुँच जाना, है ना। ये कहाँ तक सही था, है ना। ये सब सोशल मीडिया पर तो हो रहा है, सोशल मीडिया पर हो रहा है, तो हम लोगों को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हम रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, यहाँ पर एडवाइस भी दी जाती है ना। अच्छा, अब आप सब लोग जो है ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से आप लोग बताना कि कभी आप लोगों ने देखा है नन्नू की सिस्टर को या फिर नन्नू की मदर को इनके घर में इनवाइट हुए, गए हुए, जहाँ पर उनकी बहुत इज्जत की गई हो, बहुत रिस्पेक्ट की गई हो। लेकिन यह आप लोगों ने इनको इनके घर में जाने की, जिन्होंने बोला कीचड़ कीचड़ करके लाइव करी, इतना कुछ बोला उन्होंने, है ना। चलिए, रिश्ते सुधारने हैं, वो आपका अलग मैटर है, लेकिन आप ऑडियंस को कुछ नहीं कह सकते हो। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि क्या कभी भी आपने देखा है नन्नू की मदर को और सिस्टर को इनके घर गए हुए, इस फैमिली के यहाँ पर? कभी भी नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये
फैमिली जो है यहाँ पर आकर बहुत बार दावतें उड़ा चुकी है नन्नू फैमिली के यहाँ, और ये सब ने देखा है कि उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट की है, इनकी कितनी इज्जत की है। लेकिन सबसे पहले लाइव करी थी झूठी ने, सबसे पहले जो है एक एपिसोड बनाकर जिसमें सेकंड मैरिज का या फिर री मैरिज का जो भी खोला था, वो एक्सपोज किया था कि कैसे नन्नू ने इनसे दहेज मांग लिया, ये सब चीज़ें कर ली। वो थे गुलाब चंद जी, गुलाब चंद ही कहेंगे, गुलाब चंद और ये झूठी पदौड़ी है ना। इन इतनी गैस बनती है ना, इसके दिमाग में चढ़ गई और इसको पता ही नहीं लगा कब इसके मुंह से क्या कुछ निकल गया और सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गया है ना। तो ये सब चीज़ों का जो कहते हैं ना, रिएक्शन चैनल वाले तुड़वाते हैं रिश्ते, भैया जोड़ते हैं, तुड़वाते नहीं, आंखें खुलवाते हैं। आप लोगों को देखने के लिए, आपकी लड़ाई झगड़े देखने के लिए यहाँ व्यूअर्स नहीं बैठे, हम वो हैं जो हर व्यूअर्स की आवाज़ है ना। एक चीज़ और है, अपनी ओपिनियन रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हमारी वजह से किसी के फेस पर स्माइल आती है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती हैं है ना। और मेरी वजह से मैं कौन होती हूँ वैसे, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेकिन अगर मेरी एक सजेशन की वजह से किसी का घर बस जाता है, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। इंस्टा पर जब मुझे मैसेज आते हैं ना, मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन अभी जो झूठी वायरल होना चाहती है, झूठी के टाइटल के अकॉर्डिंग उसके मतलब आप ये देख लो कि उसके वीडियो में कुछ भी नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर अब उसका झूठा ठहराया जाएगा, जिसने ये स्क्रिप्ट लिख के दी, जिसने ये टाइटल लिख के दिया पुत्तन को कि तुम ये वाला टाइटल रख लो, मुंह काला करवा के आए। तो ये जो है मुंह काला करवाने वाली बात, वो 100% झूठी है। ठीक है, अगर सच भी होता है कि वो मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, अगर उसको कहीं रिश्ता आ रहा है, ठीक है ना, तो ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर ये गलत है कि डाइवोर्स के बिना नन्नू भी अपनी लाइफ के जो है फ्यूचर प्लान जो भी है वो नहीं कर सकता था। रिश्ते आते हैं नो डाउट, लेकिन वहाँ पर ये भी कहा जाता है जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता भैया हम अपने लड़के की शादी नहीं कर सकते। दुनिया में क्या डाइवोर्स नहीं होते? लोगों को तो यहाँ तक देखा है लड़कियों को कि भैया वो तो शादी के मंडप तक से उठ जाती हैं अगर लड़का सही नहीं है तो। लेकिन इन लोगों की तो अतरंगी ही बातें, अतरंगी ही चीज़ें हैं, करेंगे भी खुद ही और जूते मारेंगे भी ये खुद ही है ना। मतलब घुटनों के बल तक तो ये ले ही आए हैं उसको कि घुटने टेक दिए नन्नू ने, है ना। ये तभी तो उसने बोल दिया कि इंसान आदमी जो होता है वो घुट घुट के जीता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नन्नू को भी कहना चाहती हूँ कि अपनी बात जो है सबको रखने का हक है, लेकिन हाँ, जज साहिब ने आप दोनों को खूब फटकार लगाई है कि सोशल मीडिया पर आप अपनी लाइफ नहीं रखोगे। अगर आप अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर रखोगे तो लोगों के बातें बनाने से आप 1 को 2 को 3 को 4 को चुप करवा दोगे, हज़ारों की तादाद में लोगों को चुप नहीं करवा सकते हो। अब अगर एक बार फिर से, चाहे वो पुत्तन फैमिली है या फिर नन्नू ने तो अभी मौका दिया है ना, अगर इन लोगों की कंट्रोवर्सी में एक बार फिर से कुछ ऐसी गलत सलत बातें आती हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं हमेशा से बोलती हूँ, क्या सिखा रहे हो आप अपनी ऑडियंस को, न्यूली मैरिड को आप डरा के रख रहे हो कि ससुराल ऐसा गंदा होता है, ये पुत्तन दिखा रही है। और नन्नू ने जो भी एक्चुअली में उनका तो खैर सच ही था, है ना, लेकिन फिर भी यही है कि हर लड़का भी अब शादी करने से डरेगा, है ना। अब मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर एक बार फिर से ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी सब बातें, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों के कहीं भी सामने आती ना, उसी टाइम आप सब लोग अनसब करो। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को फिर ऐसे सब लोगों को देखने की जो कि मेंटली हरास करते हैं और अपने ही व्यूअर्स को स्ट्रेस देते हैं, अपने ही व्यूअर्स को जो है ट्रॉमा देते हैं, अपने ही व्यूअर्स को क्या कहें, डिप्रेशन देते हैं। अब पुत्तन का वो वर्ड बोला गया कि माता जी डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगी। अब मुझे खुद लगने लग गया यार, कितना फील हुआ मुझे जब नन्नू ने अपनी मम्मा को बोला कि आप खुश तो हो ना, कोई बात नहीं, लाइफ का ये लाइफ ऑफ पार्ट है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते। भैया कहना आसान है, उसके दिल से पूछो। एक बार फिर से सच्चाई जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि हार गई। ऐसा ही मुझे कमेंट सेक्शन में भी किसी ने कहा है, लेकिन माँ फिर से एक बार खुश हो जाएगी अगर पुत्तन अपनी आदतें बदल कर यहाँ आएगी रहने के लिए तो। लेकिन
पता नहीं अब वो बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्या है उसके दिल में और क्या चलता है उसके दिमाग में। अगर एक बार फिर से उसकी फैमिली जो है इंटरफेयर करती हुई नज़र आई इसकी ही लाइफ में, तो पुत्तन जो कहती है कि मैं ऐसी नंद नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, तो चंपा भी यही है, पुत्तन नंद तुम भी यही हो, है ना। चंपा को भी सारी चीज़ें पता है और चंपा की फैमिली को भी नज़र भी आ रही हैं, सब चीज़ें होंगी भी, है ना। वो लोग समझते भी हैं, बेवकूफ़ नहीं है, ऐसे ही ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है। तो अब बाकी जो भी है अब आप लोगों के सामने ही होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। कल अगर वाईफाई चलता रहा, नेट वगैरह तो सब जहाँ से बंद होंगे, और वाईफाई चलता रहा तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और बहुत कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करनी है। और चलिए ठीक है जी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं। हाँ जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, व्यूअर्स हमारी वजह से नहीं है, हम व्यूअर्स की वजह से हैं। अगर व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना, बहुत टाइम से यही सब चला जा रहा है, मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं, अब ये जो इन्फ्लुएंसर है, तुरंत उसी टाइम आप अनसब करिए। एक्चुअली में व्यूअर्स की पावर क्या है वो भी इन लोगों को पता होनी ही चाहिए। जो लोग व्यूअर्स के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, व्यूअर्स की ओपिनियन लेना चाहते हैं लेकिन व्यूअर्स की ओपिनियन मानते नहीं हैं, उन लोगों को देखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। आज मैं अपने इस चैनल से आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैं भी यूट्यूब एक्चुअली में सच में मैं पहले, आप लोगों को पता होगा, मैं ये वीडियो जो है एंड कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी ये चीज़ कह चुकी हूँ आज से 1 महीना पहले, कि जिस दिन मैं ये वाला चैनल छोड़ूंगी ना, डिम्पल व्लॉग्स, उस दिन मैं क्लियरली सबके नाम लेकर एक वीडियो बनाऊंगी और खुद ही अपना चैनल छोड़ दूंगी, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब टॉकीज नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब टॉकीज पर मैं जो यूट्यूब पर हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, मैं सिर्फ उसी के ऊपर बात करती हूँ। तो जल्दी से आप लोग वो चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज एक लिमिट होती है। अब मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है जहाँ पर वीडियो फ्लाइंग विस्ट के जो ब्रदर इन लॉ हैं जानी कि प्रतीक राठी, उनके लिए भी एक स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जैसे ही मैंने वो वीडियो शेयर किया, अच्छा जी, उसका लिंक मैंने इंस्टा पर शेयर किया तो उनको मैंने टैग किया, तुरंत मुझे उनका रिप्लाई आया, थैंक्स। ठीक है, ये होते हैं बड़े यूट्यूबर जिनको ना तो अपने बच्चों की, वो कहते हैं ना, फेस रिवील होगा, जेंडर रिवील होगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। उन्होंने 5 महीने तक, 6 महीने तक कोई वीडियो ही नहीं बनाया। अभी भी स्टिल उनके यूट्यूब पर कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इंस्टा पर वो स्टोरी कभी कभी शेयर करते हैं, है ना। तो 1.5 महीने बाद हमें पता लग रहा है कि उनके घर बेबी हुआ है। तो ये वो यूट्यूबर हैं जिनको एक्चुअली में यूट्यूब की अर्निंग से कोई मतलब नहीं। ये वो बड़े लोग हैं जिनसे सीखने को आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा कि परिवार में कैसे रहा जा सकता है, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उनके परिवार में कुछ ऊंच नीच होती भी है, देखिए 2 बर्तन है, खड़कते ही हैं, आवाज़ आती है, लेकिन दूसरों के कानों तक ना पहुँचे, ऐसे सभ्य तरीके से कैसे रहा जा सकता है, उसके लिए आप तुरंत अभी के अभी प्रतीक राठी को ज्वाइन करिए, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पर आप उनको फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव फील करोगे आप। तो अब कहती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो